सृष्टि के आदि में जब सृष्टि का सृजन हुआ, उसी समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को यह ग्रंथ, यह ग्रंथ नहीं लेकिन वेद आदि, इन ग्रंथों का अध्ययन करवाया, इन ग्रंथों का रचयिता भी बनवाया, और इन ग्रंथों का ब्रह्मा जी निरंतर जाप करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो आदि कवि उन्हें ब्रह्मा के रूप में कहा गया, और उन ब्रह्मा को भगवान श्री हरि ने वेद बताए। किसी ने कहा महाराज क्या बात करते हो, सृष्टि के आदि में तो कुछ नहीं था, आप कह रहे हो आदि। तो कहा कि आदि जब भगवान से हुई, बात ये नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, ब्रह्मा जी तो आदि के भी बाद में आए। यह आदि कवये, क्योंकि आदि हो गया इसके बाद, और आदि हुई भगवान के द्वारा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। किसी ने कहा महाराज भगवान ने दिया, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए होंगे और फिर उन्हें ज्ञान दिया होगा वेदों का। ये बात तो, अरे भाई भगवान को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो वो भगवान है। उन्होंने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के मन में सारे वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, संकल्पेनैव। और ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान दिया कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, जहां पर जो सूरयः, जो विद्वान हैं वो भी मोहित हो जाएं। मुह्यन्ति, सूरयोपि मुह्यन्ति, ते भी मुह्यन्ति। तो हम आपकी तो बात ही कहाँ है। वो ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ज्ञान करवा दिया भगवान ने। देखो वेदों को अति क्लिष्ट बताया गया है, श्रीमद् भागवत में भी कहा मुह्यन्ति यत् सूरयः। विद्वत वरेण्य भी मोहित हो जाते हैं, वेद का मर्म नहीं समझ पाते, इसीलिए वेद को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। पूरी गुरु शिष्य परंपरा से वेदाध्ययन किया जाए, क्योंकि वेद में तात्पर्य अर्थ होता है, शब्दार्थ कुछ और होता है, तात्पर्यार्थ कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है, लक्षित कुछ और किया जाता है। तीन शब्द शक्तियां, अभिधा व्यंजना लक्षण, इनसे भी ऊपर। बड़ा कठिन है वेद को समझना। तो कहा कि भाई इतने जो कठिन ग्रंथ हैं इन्हें लिखा किसने। देखो भाई वेद को कोई लिखने वाला नहीं है, किसी ने भी वेद की रचना नहीं की। तो कहा कि वेद के मंत्र हमारे पास कैसे आए, तो बताया गया कि जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, इन सब ऋषियों ने अपनी समाधि में वेद मंत्रों को देखा। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि लोग जो थे उन्होंने देखा और फिर उसे अपने मन में रखा, और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आज भी हमारे पास वे वेद हैं। तभी ऋषियों को मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, मंत्र का रचयिता नहीं कहा जाता, क्योंकि ये वेद तो सबसे आदि में भी थे। इसीलिए जो ऋषि लोग हैं ये दृष्टा है। इसीलिए जब भी हम कोई वेद मंत्र पढ़ते हैं तो पहले विनियोग बोला जाता है, बोला जाता है, और उस विनियोग में भी गायत्री छंदः, परमात्मा देवता, अगस्त्य ऋषि ही, और किस कार्य के लिए विनियोग कर रहे हैं वो विनियोग भी फिर
कार्य का जो हेतु है वो भी बोला जाता है। द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राज्यपुत्र ऋषिरनुष्टुप छंदो भाव वृत्तो दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगा। फिर मंत्र बोला जाएगा, द्रुपदादिव मुमूजान स्विन्न स्नातो मलादिव पूतम पवित्रेणे वाज्यमापशुंधन्तु मयि सह अघमर्षण सुक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाव वृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगा। तो विनियोग बोला जाता है जिसमें बताया जाता है कि इस मंत्र को किसने देखा, तो दृष्टा का नाम, इस मंत्र के छंद का नाम, इस मंत्र के देवता का नाम, इस मंत्र के हेतु का नाम, तब मंत्र पढ़ा जाता है। वेदों को समझना क्लिष्ट नहीं, क्लिष्टतम है। ऐसे वैसे थोड़ा ही है, बड़ा कठिन है। इसीलिए सबको अधिकार नहीं दिया गया। गुरु शिष्य परंपरा से व्यक्ति अध्ययन करे और अध्ययन करके इसके बाद वेद को समझे। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अर्थ को ढूंढे, तब मंत्र समझ में आता है।